हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज। अभी तक 3-4 पार्ट डाला जा चुका है। अगला पार्ट आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, आज का पहला नगमा ये है, कहता है किसी धन पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों का ब्याज उसी धन पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्षों के ब्याज से 110 रुपया अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो मूलधन क्या है? होता है या यहाँ पर लिख दीजिए करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, तो मूलधन क्या है? यानी कहता है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल कुछ है जिस पर 8% के हिसाब से 2 साल में जो इंटरेस्ट मिलता है, उसी प्रिंसिपल पर 5% के हिसाब से 1 साल में जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है, उससे 110 रुपया वो ज़्यादा प्राप्त करता है। तो वह प्रिंसिपल क्या है? मूलधन निकालना है दोस्तों। ठीक है, आप देख रहे हैं कि एसआई जो हम पढ़ रहे हैं, एसआई क्या बताए हैं कि एसआई जो होता है 80% के बराबर होता है। ये हमेशा आपको हम बताए हैं। पहले रेट है 8%, टाइम कै साल है? 2 साल, यानी कै परसेंट इंटरेस्ट मिला होगा? 16% मिला होगा। दूसरे कंडीशन में क्या कहता है कि दूसरे कंडीशन में एसआई 1 एसआई 2 जो है ये भी 80% के बराबर होगा। ठीक है, पहला आर है 5, टी है 1, तो यानी कै परसेंट हो गया दोस्तों? 5%। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 16% इंटरेस्ट प्राप्त करता है, यहाँ पर 5% इंटरेस्ट प्राप्त करता है। दोनों का डिफरेंस क्या परसेंट हो गया दोस्तों? 11%। और डिफरेंस का रिलेशन डिफरेंस से करवा देते हैं, तो 11% का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 11% का वैल्यू 110 दिया है। प्रिंसिपल हमेशा क्या परसेंट होता है? 100% होता है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 110/11 गुने 100, कैंसिल आउट 10 बार में हो गया, यानी आंसर कितना आ गया? 1000 रुपया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। कहता है इंटरेस्ट एसआई जो है, एसआई बराबर हमेशा हम लोग पढ़े हुए हैं, पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि 80% के बराबर होता है दोस्तों। पहला रेट है देखिए 8%, टाइम कितना है? 2 साल, तो 2 साल में कितना हो गया? 8 दूनी 16% मिला होगा। दूसरा रेट है 5%, टाइम कितना है? 1 साल, दूसरा इंटरेस्ट मिला होगा 5 गुने 1 बराबर 5%। दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो गया? 11% हो गया। 11% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कितना? 110 रुपया। 11% का वैल्यू अगर 110 है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी 1000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, हमेशा आप जानते हैं कि इंटरेस्ट ये काम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि दोनों जगह पे प्रिंसिपल सेम है। कह रहा है कि किसी धन, और यहाँ देखिए लिखा है क्या? उसी धन पर, यानी दोनों जगह प्रिंसिपल आपका क्या है? सेम है। प्रिंसिपल सेम है तभी ये काम हम लोग कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल सेम नहीं होता तो फिर यह काम यहाँ पर नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और उससे ज़्यादा उसका तरीका मज़ेदार। क्या क्वेश्चन कह रहा है? किसी धन पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों का ब्याज उसी धन पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के ब्याज से 80 रुपया अधिक प्राप्त करता है। तो मूलधन क्या है? जैसा कि आपको बताए, पहला ब्याज यानी एसआई 1 कर दीजिए, 80% बताए, आर है 4, टाइम भी है 4, यानी कितना परसेंट मिला होगा? 16%। एसआई 2 भी 80% के बराबर, इंटरेस्ट हमेशा किसके बराबर? 80% के बराबर। दूसरा रेट है 5%, टाइम है 3 साल, यानी दूसरा कितना मिला होगा? 15%। ये दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों। ये दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है कै परसेंट? 1% यहाँ पर है। क्वेश्चन में कितना दिया है? 80, यानी 1% का वैल्यू 80 हो गया दोस्तों। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 जीरो लगा दिए, यहाँ पर भी आप 2 जीरो लगा दीजिए, 8000 रुपया आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना मज़ेदार सॉल्यूशन था। चलिए फिर से समझा देते हैं। एसआई बता रहे हैं कि 80% के बराबर होता है, आर है यहाँ पर 4%, टाइम भी है 4 वर्ष। तो पहले एसआई जो मिला होगा वो 4 के कितना परसेंट मिला होगा? 16% मिला होगा। दूसरा रेट है 5%, टाइम है 3 साल। दूसरा एसआई 2 कितना मिला होगा? आर गुने टी, यानी 5 गुने 3 15%। दोनों एसआई में कितना का डिफरेंस है? 1% का। और यहाँ कितना डिफरेंस है?
SI का 80 रुपया का, तो 1% का वैल्यू 80, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 8000। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये बैंक पीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है किसी धन पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 14 महीने का ब्याज उसी धन पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीना का ब्याज से 250 रुपया अधिक प्राप्त करता है, तो मूलधन क्या है। यहाँ पर दोस्तों क्या किया है, समय को जो है मंथ में बना दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मंथ में बना दिया है, हम उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। बनाने का तरीका सेम होगा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं SI1 कितना हो गया 80%। ठीक है, R कै परसेंट है दोस्तों 6, टाइम कितना है 14 महीना है, तो साल में बदलने के लिए कितना से भाग देते हैं 12 से भाग देते हैं। चलिए कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 2 सत्ते 14, यानी कितना परसेंट यहाँ मिल गया 7% मिल गया। SI2 जो है वो कितना हो जाएगा, ये भी 80% के बराबर होगा। R कितना है 8, टाइम कितना है 8/12, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, यानी ये कितना हो गया 16/3%। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए दोस्तों। तो डिफरेंस कैसे निकालिएगा, तो 7 में से 16/3 घटाइएगा, ये 7 तिया 21 7/1 होगा दोस्तों। 7 तिया 21, 21 में से 16 गया, कितना बच गया 5/3%। ठीक है, क्या बच गया 5/3%, और यही 5/3% का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों कितना 250। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमेशा 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 250/5, और ये 3 कहाँ चला जाएगा दोस्तों ऊपर, अगुने क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 5 से इसको काट दीजिए, 50 बार में 50 तिया 150, यानी 150 पर क्या जीरो दोस्तों 2 जीरो, और यानी आंसर कितना आएगा 15,000। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं था दोस्तों, सिर्फ समय को क्या किया मंथ में दे दिया, तो मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये R है पहला में 6%, टाइम है 14 महीना, 14 महीना को साल में बदलेंगे, ईयर में बदलने के लिए क्या किया दोस्तों 12 से भाग लगा दिए। ठीक है, तब ये आ गया 7%। दूसरा कंडीशन में रेट है 8%, टाइम भी है 8 मंथ, तो 8 गुने 8/12 कर दिए, ईयर में बदल रहे हैं तो 12 से भाग देंगे, आ गया 16/3%। दोनों का डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस देखिए आ गया कितना, घटाइएगा आ गया 5/3%। अब 5/3% का वैल्यू क्वेश्चन दे रहा है कितना 250 रुपया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, काट छांट के आ गया 15,000 रुपया। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देखते ही हड़बड़ा जाते हैं दोस्तों, कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है। बार बार बोले हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ 80%, यही एक ऐसा 80% है जिससे हम सिंपल इंटरेस्ट के 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और अभी तक जो भी आज चौथा वीडियो लगभग हो रहा होगा, चौथा या 5वां वीडियो है, तो आप देख रहे हैं कि अभी तक जितना भी हम पढ़ाए हैं सारा 80% से ही पढ़ाए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बुक में दिए गए हैं, क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, आप जहाँ भी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला टाइप थोड़ा सा चेंज है, कहता है 1500 रुपये की धनराशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 30 रुपया, जबकि 8 वर्षों का साधारण ब्याज 60 रुपया है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है, 4 वर्ष में कहता है कि 30 रुपया रिसीव किया है, और अगले 4 साल में फिर वो 30 रुपया रिसीव किया है, यानी 8 साल में 60 रुपया हो गया। क्या कहे 1500 रुपया है ना, ये कै साल में 4 ईयर में। ठीक है, रेट नहीं दिया है, रेट हमको रेट बराबर वाट, ठीक है ना, कहता है कि 30 रुपया दिया है, और फिर अगले 4 साल तो 8 साल हो जाएगा, फिर यहाँ पर कहता है कि ये 60 रुपया दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ ये 60 रुपया है, यहाँ से यहाँ ये 30 रुपया है, तो इसका मतलब पहला 4 साल में 30 मिला होगा, तो अगला 4 साल में भी 30 से मिला होगा। ठीक है, तभी 30 मिल के 60 हो गया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है प्रति वर्ष क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हमसे ये रेट पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। 4 वर्ष में कितना दिया है दोस्तों 30 रुपया, देख रहे हैं कि ये 4 साल में, यहाँ पर ये 4 8 साल में कितना हो गया है 60 रुपया, तो देख रहे हैं कि 4 साल में 30 रुपया हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर 4 साल में हमको 30 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, तो
एक साल में कितना मिलेगा। ठीक है, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 30/4 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 7.5 होगा कि नहीं होगा, 30/4 यानी कितना हो गया 7.5। ठीक है, यानी एक साल में हमको कितना मिल रहा होगा 7.5 रुपया मिल रहा होगा। और प्रिंसिपल है कितना दोस्तों, प्रिंसिपल 1500 है, तो 1500 का 7.5 कितना परसेंट है दोस्तों, यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो 1500 का 1% निकालिएगा तो आ जाएगा कितना 15 रुपया, और ये 15 रुपया का आधा है, इसका मतलब कि रेट हमारा हो गया R बराबर 0.5%, यानी 0.5% कहिए या 0.5%। बात क्या हो गया दोस्तों, बराबर होगा। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर परेशानी हो रही है रेट निकालने में, तो आप 1500 पर 7.5 मिला है तो 7.5/1500 गुने 100 तो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक जीरो हटा दीजिए, पॉइंट यहाँ पे हटा दीजिए, एक जीरो लगा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 75 दूनी 150, यानी देखिए कितना आ गया 1/2%। आया कि नहीं आया। ठीक है, और यही सवाल का आंसर है। चलिए एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। क्या कहता है दोस्तों कि 1500 रुपया धनराशि है जिस पर 4 साल में 30 रुपया साधारण ब्याज मिलता है और 8 साल में 60 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है प्रत्येक साल के लिए बराबर होता है, इक्वल होता है। तो 4 साल में 30 रुपया मिल रहा है तो एक साल में कितना मिलेगा दोस्तों 7.5 7.5 रुपया मिलेगा। और यही पूछ रहा है कि ये 1500 का 7.5 रुपया कै परसेंट है। तो किसी भी नंबर का 1% आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1500 का 1% दोस्तों होगा 15 रुपया, होगा ना। और ये है कितना, 15 का आधा है 7.5, तो यानी 0.5% आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 रुपये की धनराशि पर 15 रुपया ब्याज अधिक प्राप्त होता है जब ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाता है, तो समय क्या होगा। ठीक है, यानी कितने समय में 15 रुपया हमको अधिक प्राप्त होगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। देखिए ये कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, पहले 300 रुपया है, पहले क्या रेट था ये हमको नहीं पता है। जो भी रेट रहा होगा उससे अगर 4% ज़्यादा कर देता है, टाइम क्या है ये भी हमको नहीं पता है, और यही निकालना है, टाइम में बराबर निकालना है हमको। तो कहता है कि जो भी पहले से इंटरेस्ट मिल रहा होगा उसमें 15 रुपया ज़्यादा प्राप्त होता है। कितना ज़्यादा प्राप्त होता है, 15 रुपया ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से हम क्वेश्चन समझाते हैं। 300 रुपया पर जो भी पहले से रेट होगा और जो भी टाइम रहा होगा उस पर जो भी हमारा इंटरेस्ट मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिल रहा होगा। अब कहता है कि यदि रेट को 4% प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाए और जो पहले से टाइम था उतना ही टाइम में जो भी पहले इंटरेस्ट मिल रहा था उससे अब जो है 15 रुपया ज़्यादा इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो हमसे पूछा है कि समय क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। देखो यहाँ पर कै % रेट बढ़ाया है, 4% रेट बढ़ाया है। तो 300 का 4% क्या होता है दोस्तों, 4/100, यानी कै रुपया 12 रुपया। ये 12 रुपया कितने दिन में दोस्तों, 1 वर्ष में। ठीक है, 4% प्रति वर्ष है, यानी 1 साल में कै रुपया बढ़ना चाहिए था, 12 रुपया बढ़ना चाहिए था। बढ़ गया कितना दोस्तों, तो 15 रुपया, यही ना। कितना बढ़ा है, 15 रुपया। तो समय कितना होगा, 12 बढ़ रहा है 1 साल में, तो 15 कितना दिन में बढ़ेगा, तो डायरेक्ट कर देंगे 15/12, यानी हो गया कितना दोस्तों, 3 से काट लीजिए, यानी 5/4, 1 सही 1/4 ईयर। ठीक है, कितना आ गया, 1 सही 1/4 ईयर। फिर से समझा देते हैं दोस्तों। कहता है कि जो भी पहले एसआई मिल रहा है उससे 15 रुपया अधिक प्राप्त होता है। क्यों 15 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है, तो 4% रेट बढ़ा दिया। तो 4% अगर हम रेट बढ़ाते हैं तो 1 साल में कितना ज़्यादा हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। तो प्रिंसिपल 300 है, 300 का 4% बराबर 12 रुपया। 12 रुपया हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, मिल कितना रहा है दोस्तों, 15 रुपया। तो समय कितना लगा होगा, तो 15/12 कर दिया, आ गया कट के 5/4, यानी 1 सही 1/4 ईयर समय आपका आ गया। बात समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है,
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1250 रुपये की धनराशि पर 50 रुपया ब्याज अधिक प्राप्त होता है जब ब्याज की दर 4% प्रतिवर्ष बढ़ा दिया जाता है, तो समय क्या होगा दोस्तों। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन जस्ट इससे पहले हम समझाए हैं आपको। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बनाने का तरीका भी सेम होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 1250 रुपया, ठीक है, जो भी पहले से रेट रहा होगा, इसमें कै परसेंट बढ़ा रहा है, 4%। जो भी टाइम रहा होगा, टाइम सेम ही है। कहता है कि जो पहले से इंटरेस्ट मिल रहा है उससे 50 रुपया अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर 1250 का 4% निकालें, 4% का मतलब जानवे करते हैं 4/100, यानी कट के हो गया कितना, 1/25। तो 1250 का अगर आप 4% निकालते हैं, चलिए 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 25, 25 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 50 रुपया। तो 50 रुपया बढ़ जाना चाहिए था और 50 रुपया बढ़ा है। तो आपसे टाइम पूछा है, ठीक है ना दोस्तों। तो टाइम कितना लगा होगा, 1 साल लगा होगा, यानी टाइम कितना हो गया, 1 ईयर। आंसर इस क्वेश्चन का यही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का 2 टाइप का क्वेश्चन हम आपको समझाएं। दोनों टाइप का क्वेश्चन पर 2-3 एग्जाम्पल हम आपको समझा दिए। आप इस टाइप के क्वेश्चन को घर में सेल्फ प्रैक्टिस करें। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।